महाराज जी, पूज्य परम संत वकील साहब जी, दोनों जहां के मालिक होते हुए भी इतने चुप कर रहे, इतनी सादगी से अपना जीवन गुजारा, कभी उफ तक नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं नहीं की। उनका दो ही जो मालिक ने वो बार बार कहते थे सिमरन में कि अब अंदर से यही हुक्म आता है कि इनको जीवों को बिठाओ और आप बैठो। एक बार पूज्य वकील साहब जी कहने लगे मजलिस में कि भाई संतों का भजन सिमरन पर्दे में होता है, पर हम तुम्हारे लिए बेपर्दा होकर सामने बैठकर करवाते हैं, अब कर लो। अब जितना कर लोगे तुम्हारा फायदा है, बाद में तुम्हें कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा। महाराज जी ऐसे फरमाया करते, आज वो वचन याद आते हैं। पर महाराज जी जो भी भजन सिमरन जीव करता था, महाराज जी उस पे बहुत खुश होते थे। कई बार सत्संग में फरमाते थे कि कोरे के कोरे ना आया करो, कुछ मेहनत करया करो, जाकर बैठा करो, जागया करो रात को। कोरे की कोरे आके बैठ जाते हैं। तो महाराज जी पूज्य मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि किसी संत को अपने जीवन काल में एक या दो सच्चे सिख मिल जाएं तो वो संत भागो वाला है। तो महाराज जी सोचते थे कि अब महाराज जी कमाई वाले पर बहुत खुश थे। महाराज जी दो ही बातें प्रमुख जिनको महत्व देते थे, एक सेवा ते सिमरन। बस कि सेवा बेले तो सेवा करो, नहीं तो अपने सिमरन करो। महाराज जी आखिरी दिनों तक ही करवाते रहे। एक बार महात्मा राजेंद्र जी को कहने लगे, जो अब महात्मा राजेंद्र जी गंदेली डेरा में रहते हैं, उनको कहने लगे कि भाई राजेंद्र तू सबको बिठाया कर और आप भी बैठा कर, 2 घंटे जो बैठे उसको इनाम दिया कर। एक दिन यहाँ उनको वचन फरमाए, उनको यहाँ जगमालवी डेरे में ये वचन फरमाए कि राजेंद्र फिक्र ना कर, एक दिन बल्ले बल्ले हो जानी है। और गेट देने का बनाने का हुक्म जो उनको करके गए हैं महाराज जी कि कितने भी पैसे लगे, पैसे मैं दे दूंगा, 36 लाख की कोई बात नहीं। तो वो गेट भी अब शुरू होगा। महाराज जी कहते तू सिमरन कर, सतगुरु आपे सब इंतजाम कर देगा। एक बार महात्मा राजेंद्र जी कहने लगे कि भी लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं या किसी से पढ़कर, हमने खुद तजर्बा करके देखा कि महाराज जी फरमाया करते थे कि तजर्बा तो करो, करके देखो, वो सतगुरु तुम्हारे सारे काम करेगा। और करता भी है साध संगत जी जो भजन करते हैं। देख लो महात्मा राजेंद्र जी वहाँ गंदेली में एक झोपड़ी डाल के बैठे थे, आज देख लो वहाँ कितनी रौनकें लगी पड़ी हैं। उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया और फिर साध संगत को भी हिदायत की कि आप भी बैठा करो। वहाँ साध संगत जो भी जाती है उनको वो बिठाते हैं और खुद भी बहुत बैठने वाले महात्मा हैं। एक बार की बात है कि पूज्य मनीष साहब जी के लड़के साहबजादे रघुवीर जी 31/12/2009 को शायद गंदेली या पता नहीं साध संगत जी नहरा वाली ढाणी में गए, तो वहाँ महात्मा राजेंद्र जी से मिले, खूब गुरु चर्चा हुई वहाँ और सतगुरु सतगुरु होती रही बात। थोड़ी देर के बाद पता नहीं रघुवीर जी के मन में क्या ख्याल आया, क्या सतगुरु जी से अंदर उनको इशारा मिला कि उन्होंने 5-6 जने आदमी को बुलाकर महात्मा राजेंद्र जी के पगड़ी बंधवाई। ये बात 31/12/2009 की है। उस टाइम वहाँ 5 आदमी थे जिनका नाम मोहन बोबिया जी, जो मनीष साहब जी से नामदान लिए हुए, बड़े अच्छे प्रेमी हैं भजन सिमरन करने वाले। और उनके भाई ओम बोबिया जी, वो भी मनीष साहब जी के बड़े जोर के प्रेमी हैं। और बनवारी गुसाई, उन्होंने पूज्य वकील साहब जी से नाम ले रखा है, वो भी बड़े, उनका भी बड़ा बड़ा प्यार। शिव वैती, हरदयाल सिंह जी, टिक्का सिंह के लड़के, बलदेव सिंह जी, मुख्तियार सिंह के लड़के, इनके मौजूदगी में इन्होंने अपने हाथों से उनके पगड़ी बंधवाई। ये मालिक का क्या इशारा था, इसको कोई बिरला ही समझ पाएगा
कि उनके पगड़ी बंधवाने में क्या राज था। जैसे रघुवीर जी ने पूज्य वकील साहब जी को पगड़ी बांधी, उसी तरह महात्मा राजेंद्र जी की पगड़ी बांधी। और ये प्रेमी जो उनके नाम लिए हैं, ये वहां उस टाइम उन्होंने अपने हाथों से बांधी। इनमें से 2 जने चूल्हा छोड़ चुके हैं। अब क्या सतगुरु जी की मौज थी इनके पीछे, क्यों उनसे पगड़ी बंधवाई, महात्मा रघुवीर जी ने क्यों पगड़ी बंधवाई, ये सतगुरु ही जाने अब।